प्रियेश वर्मा हैं। आपसे बता दें इनका घर बगला में बगहा ब्लॉक में हुआ और ये बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम हुआ है उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। लैंग्वेज पेपर यानी इंग्लिश में जब आप जाइएगा और जनरल से इनका सिलेक्शन हुआ है। थोड़ा सा इन्हीं से जानेंगे कि इनका कितना अंक आ रहा था, कैसे तैयारी किए जीएस को लेकर, क्योंकि आप भी देखे होगा 40 अंक का जो जीएस पूछा, 40 अंक का ही ना पूछा, 40 अंक का जो पूछा था। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। कैसे तैयारी किए? बच्चे का बहुत डिमांड रहता है। अभी कल आप देखे होइएगा रात में कट ऑफ जारी किया गया। बहुत बच्चे ये आरोप लगा रहे थे कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा अंक है, फिर भी रिजल्ट नहीं है। कट ऑफ जारी होने के बाद भी ये आरोप अभी भी लग रहा है। आपका कितना था कट ऑफ मार्क्स का? क्योंकि आप लोग का 59 जनरल का कट ऑफ था, कितना लाए थे? एक्चुअली सर मेरा 72 था। 72 था जी। लैंग्वेज पेपर में जो क्वालिफाइंग भी था उसमें कितना था आपका? क्वालिफाइंग में सर मेरा 100 आउट ऑफ 87 था। 87 था। तैयारी कैसे की है? तैयारी का क्या राज है? क्या आप पहले से नियोजित शिक्षक हैं या पहले से कहीं पढ़ाते थे? क्या आपका बैकग्राउंड रहा? सर मैं नियोजित शिक्षक नहीं हूँ, मैं अभी फ्रेश ही हूँ। मैं एक्चुअली 2012 से 16 तक पटना रहा हूँ। पटना रहे हैं 12 से 16? जी सर। क्या चीज का तैयारी की? वहाँ पर सर मैं शशि शरण सर ऑफिसर्स अकेडमी वहाँ पर अकादमी है, वहाँ पर रहकर मैं बीपीएससी का तैयारी करता था। जी। तो इस बार तो आपका इसमें हो चुका, क्या आगे आपका रणनीति है एसडीएम बनने का, बीपीएससी का एग्जाम देने का, उस पर भी आप या यहीं से आप संतुष्ट कर लेंगे? नहीं सर, सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। अभी एक फर्स्ट जॉब है तो इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, लेकिन आगे तैयारी जारी रहेगी। मैं यहाँ पर द कैरियर क्लासेस इंस्टीट्यूट 2017 से चलाता हूँ वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ कहीं जब हम पटना से लौटे बीएड किए तो यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा ग्रुप बना। बीएड का सेशन आपका क्या था? 2016-18 था। 16-18 जी। कहाँ से बीएड किया? सर मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है भगवंत पांडे महाविद्यालय भद्रवाह से किया हूँ। वहां से जी। क्या क्लास कर, बहुत सारे लोग बिहार में देखिएगा कहीं भी देखिएगा बीएड का डिग्री केवल ले लेते हैं, क्योंकि यदि बीएड का क्लास अच्छा से कर ले तो जो वही सब मेरिट, वही सब जो मेहनत होता है वो आपको स्टूडेंट को पढ़ाते समय दिखता है। क्या आप क्लास किए थे या केवल डिग्री डिप्लोमा लिए? नहीं सर, हम क्लास किए थे। मेरे घर से जो कॉलेज है वो 1.5 घंटे की दूरी पे है। आई थिंक हम लोग सुबह यहाँ 6 बजे ट्रेन पकड़ते थे और 9 बजे कॉलेज पहुंच जाते थे। और कॉलेज से वहाँ जब 2 बजे छूटते थे तो वहाँ 3 बजे ट्रेन हुआ करती थी और 5 बजे हम लोग घर आ जाया करते थे। मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेन से जाकर क्लास किया हुआ हूँ। जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि इस बार किसी कारण से यदि इंग्लिश वाले बच्चे छूट गए हों, वो उनका या एक आध अंक से छूटे हों या लैंग्वेज में फेल करे, कोई भी कारण हो सकता है, फिर से वैकेंसी बताया जा रहा है। लगातार आप पेपर में भी देख रहे होइएगा कि अब बहुत जल्द फिर से वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 2.0 आने वाला। उसके लिए आपका बच्चों का क्या संदेश दीजिए? क्या रणनीति होना चाहिए? आपका क्या रणनीति था पढ़ाई को लेकर? सर मेरा रणनीति ये था कि जब मैंने 2016-18 बीएड किया, उसके पहले बीपीएससी की तैयारी पटना में करता था, मैंने अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। कभी पढ़ाई से हम अलग नहीं हुए। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। मेरे फादर बिजनेसमैन है, मैं चाहता था बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लेता, लेकिन मैं पैसे के ऊपर नहीं गया, कमाने के चक्कर में नहीं पड़ा और मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। खुद का अपना द कैरियर क्लासेस इंस्टीट्यूट ओपन किया और इसी में हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आज हमारे यहाँ से कम 8-10 दरोगा, रेलवे में गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, बिजली विभाग, फोर्स में एसआई रैंक, बहुत अच्छे अच्छे रैंक में हमारे दोस्त जा चुके हैं। और जितने बचे थे इस बार हम लोग सारे लोग टीचर्स वाले में 8 से 10 लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में, और कोचिंग से लगभग ग्रुप जो डिस्कशन चलता था उससे लगभग 30 लोग, हम लोग 30 से ऊपर ही हम लोग सभी लोग टीचर्स में सिलेक्शन हुए हैं। कैसे ग्रुप डिस्कशन करते थे? क्योंकि देखा जा रहा है आप कहीं भी चले जाइए, अगर गांव में भी माहौल बन जाता है ग्रुप का, तो यदि कोई बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन ग्रुप का जो पढ़ाई हो रहा है एक अलग इसका रास्ता है, बहुत जबरदस्त वहां से रिजल्ट हो रहा है, कोचिंग क्लासेस से इतर। कैसे आप ग्रुप डिस्कशन करते थे? सर जब मैं पटना रहता था तो शशि शरण सर के मार्गदर्शन वहां भी ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, वहां बच्चे पढ़ते हैं, तो हम वहां से ही सीखे हुए हैं कि ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है। और जब हम बगहा में अपने इंस्टीट्यूट ओपन किए तो हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठने का, बगहा में जगह नहीं था, कोई मंदिर पे बैठेगा, कोई किसी की बिल्डिंग के छत पे बैठेगा, उसे कई लोग डांट कर भगा भी देते थे। तो मैं जब पटना से आया तो मेरे मन में हुआ कि क्यों न एक बगहा में भी एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ओपन किया जाए। ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए मैं अपने विधायक जी के बड़े भाई हुए माननीय पिंटू भैया जी, उनके पास गया और बोला कि भैया हमको रूम चाहिए। तो बोले तुम जाओ, जो जितना चाहिए उतना ले लो। और उनका सहयोग मेरे लाइफ में सबसे बड़ा योगदान रहा है। माननीय जो बड़े भैया हमारे विधायक जी हैं, उनके बड़े भैया पिंटू भैया जी हैं, मेरे लाइफ में अगर कोई लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाया है तो उन्हीं का योगदान है। मेरे पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं लोगों का है। आपके परिवार में इससे पहले कोई सरकारी जॉब में बीपीएससी या कोई अन्य सरकारी जॉब में है या पहला सिलेक्शन आपका हुआ? एक्चुअली मेरे फैमिली में पहला है। वैसे हमारे जो क्या बोलते हैं रिलेटिव बोलते हैं, परिवार में होते हैं, तो मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे जॉब है। मेरे मौसी के लड़के एसडीएम तक हैं अभी हरिद्वार में, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे जॉब हैं। मेरी बड़ी मम्मी यहाँ पर
टीटी भी है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब हैं। लेकिन अच्छा हमारे फैमिली में जो हमारे फादर हुए, फादर मेरे सिंगल हुए, तो उनसे यहाँ से मेरा फर्स्ट है। कितने भाई बहन आप हैं? मैं 2 भाई हूँ और 2 बहन है। 2 बहन। जी जी। सबसे बड़े आप ही हुए? नहीं, मेरी बड़ी दीदी हैं जिनका क्या शादी करती हैं? बनारस में हुआ है, और जिया जी भी रेलवे में हैं। जी जी। यानी आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, सरकारी जॉब के प्रति आप लोग सजग हैं। एक बात बताइए, जैसे आप तैयारी करते थे, चूंकि आप लोगों का 40 अंक जीके जीएस से रहता है, उसमें करंट वगैरह सब कुछ मिला के रहता है, उसके लिए आप क्या करते थे? इंग्लिश के अलावा उसके लिए कैसे किए, क्या रणनीति थी? देखिए सर, मैं तो पहले ही बीपीएससी का ऑफलाइन स्टूडेंट रहा हूँ सर के पास, शशि शरण के पास, शशि शरण सर के पास, ऑफिसर्स एकेडमी में। उसके बाद जब मैं पटना आया था, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे, तो हम लोगों ने अपना एक सिलेबस बनाया हुआ था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स हुआ करते थे, सभी लोग हम लोग ग्रुप क्या करंट अफेयर कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, नोट्स था, हम लोग आपस में सेट प्रैक्टिस करते थे, उसको डिस्कशन करते थे। तो इन सभी माध्यम से कहीं गुजरना पड़ता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। वही सब करते हैं। जी जी। क्या कहिएगा? या फिर टेक्नोलॉजी, जिसमें तो उबाल हिस्सा ही आ गया। शशि शरण सर ने एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, उनकी टीम जो है बहुत बड़ी टीम है, और हर सब्जेक्ट में उनको बैकअप टीचर्स हैं, लगभग 3 to 4 बैकअप टीचर्स हैं। अगर कोई नहीं रहा तो क्लास कभी एब्सेंट नहीं होगा। और आज सुदूर गांव बैठे, मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वो नेपाल बॉर्डर और यूपी बॉर्डर सटा हुआ क्षेत्र है, और आई थिंक ऐसे जोड़ा जाए तो बिहार का पहला विधानसभा है वाल्मीकि नगर विधानसभा 01। लेकिन इसको कभी कभी लोग लास्ट में भी रखता है, या तो शुरुआत कर दीजिए नहीं तो लास्ट कर दीजिए। तो हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पर थरूर क्षेत्र में पढ़ाई का माहौल, मतलब पढ़ाई का माहौल अब बहुत ज्यादा बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी एजुकेशन की बहुत कमी है। आज भी यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज नहीं है बगहा में। इसके लिए भी हम इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे कि माननीय विभाग से भी हम लोग बोले हुए हैं कि कम से कम यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज तो खुल गया है, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाए। आप लोग अब जानते नहीं है, जब सरकारी जॉब लग जाता है तो ये सब लोग सोचते हैं अब मेरा काम समाप्त, अब मेहनत क्या करना है, सरकारी जॉब नहीं सर, ऐसा काम समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी समाज के अंतर्गत आते हैं। आज जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छे लोग तो कहीं प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, सरकारी में जो भी जाते हैं वो एकदम वीक फैमिली से भी आते हैं। और हम लोग भी सर ज्यादा अपर कास्ट नहीं, अपर मतलब बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, हम लोग बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, इस बार जो हमारे नए टीचर्स हमारे सहपाठी जा रहे हैं वो सभी वेल क्वालिफाइड। बीपीएससी सर अपने आप में एक ब्रांड है, उसको क्वालिफाई करके जा रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो जाएंगे तो सुधार सरकारी स्कूल में जरूर होगा, और हम लोग सर एक क्रांति लाकर रखेंगे। जी। अभी भी लोग आरोप लगा रहे हैं, देखे हुएगा आप भी, चूंकि फ्रेश है, अभी देखा जाए तो आज के पेपर में भी लगातार बताया जा रहा है कि इतना नियोजित शिक्षक हो गए, इतना इतर से आ गए, सब कुछ जोड़ के। क्या उम्मीद है? इधर आयोग भी बोल रहा है कि फिर से देख रहे हैं, कुछ रिजल्ट आने की संभावना भी है, तो जिनका मनोबल डाउन हो रहा है कुछ अंकों से छटके, उनके लिए आप क्या कहिएगा? सर मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा हमेशा कि धैर्य और साहस बनाकर रखें। मैं अभी तक नहीं तो कम से कम 2-3 बार इंटरव्यू में और 2-3 बार रिटर्न में छट चुका हूँ। बीपीएससी भी एग्जाम दिया था, पीटी का, नहीं क्वालिफाई हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलरिटी बनाकर तभी आज इस मुकाम पे हूँ, नहीं तो शायद ये भी नहीं होता। तो पढ़ाई के साथ साथ धैर्य और साहस, कंपटीशन में एक फील्ड में अगर उतर गए हैं तो धैर्य और साहस की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वह शिक्षक बन चुके हैं या आने वाले समय में बनेंगे, तो एक शपथ जरूर ले कि जहां भी रहें अपना ईमानदारी बरते, उस बच्चे को जरूर 100% दें जितना आपके पास ज्ञान है, ताकि जो बच्चा आता है चट्टी बोरा से पढ़कर निकलता है, सरकारी विद्यालय से पढ़ के निकलता है, वह पढ़ नहीं पाता है। शिक्षक तो बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इन सारे चीज से आप उभरिए और बिहार के निर्माण में एक कदम जरूर आप लोग बढ़े, क्योंकि आप ही पर सब कुछ टिका हुआ है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।